न्यूज वन इंडिया ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम के बाद पहली बैठक हुई थी और बैठक होने के बाद अब शुरुआत हुई है और हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं चौधरी भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र जी, पहली बैठक थी आपकी नई टीम के साथ, क्या मूल मंत्र दिए गए आगामी चुनाव? टीम तो पुरानी है, तो बैठकों में हमेशा जो भी हमारे एजेंडे हैं, विषय हैं, उसमें विषयों पर चर्चा करते हैं। तो विषयों में जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान है पुराने, उसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, कितना हम कर पाए, आगे क्या करना है, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। और बाकी कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम है, इसमें चुनाव भी हैं, तो उस चुनावों की चर्चा की है। नगर पालिका के चुनाव है, नगर पालिका नगर निगमों के, नगर और आपके 2 बाई इलेक्शन भी हैं, सहकारिता के चुनाव भी हैं। तो इसकी सब चर्चा हम लोगों ने की करके और एक बेहतर कार्य योजना बनाकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर माना हरी झंडी दिखा दी गई है, किसी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। लगातार समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि ओबीसी को लेके राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव नहीं कराना चाहती। नहीं, हम लोगों ने तो चुनाव की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी, बाद में माननीय न्यायालय के कारण चुनाव रुका और न्यायालय कौन लोग गए ये सब आप लोग जानते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि जो भी संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ चुनाव में जाएंगे। षड्यंत्र समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती और समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है और उनके पिछड़ों का उनका मतलब उनका घर, उनका परिवार, उनके परिवार के लोग और सैफई तक सीमित है। आपने सफाई के जिक्र किया, सपा का जिक्र किया, स्वार और मिर्जापुर का छानबे, अब इसमें उपचुनाव होने हैं। आजम खां का जो किला था उसको उठा दिया गया है। अब अब्दुल्ला आजम की जो स्वार सीट है उसको क्या जीतने की रणनीति होगी? दोनों सीटें आपके सहयोगी दलों की थी, क्या इस बार भारतीय जनता फिर से दोनों सहयोगी दलों को देखेगी? एक बार बैठ के बातचीत कर लेंगे, लेकिन 96 हमारी सिटिंग सीट थी और स्वार टांडा भी हमारी बहुत पुरानी सीट है। हम जनसंघ में भी जीते हैं। 80 में जो 11 सीटें जीती थी बीजेपी अपने गठन के साथ, तो 80 में से 1 सीट स्वार की भी थी उसके बाद जो 56 सीटें, हम 57 सीटें जीते 89 में, उनमें भी स्वार की सीट थी। तो स्वार हमारी परंपरागत सीट रही है। किन्हीं परिस्थितियों में हम पिछले 2-3 चुनावों से नहीं जीत पाए, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और जो जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, हम सब काम अपनी सरकारों के जनता के बीच में गिनाएंगे और अपने पक्ष में, भाजपा के पक्ष में जनादेश मांगने की बात करें। बीजेपी क्योंकि कानून का राज माना जाता है, अतीक अहमद को 101 केसेस से पहली में सजा हुई है। नहीं, ये निश्चित रूप से जो मोदी जी, योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसी का ये परिणाम है कि लोग कोर्ट में गए, लोगों ने गवाही दी। उससे पहले लोग कोर्ट में नहीं जाते थे, गवाही नहीं देते थे, लोग गवाहों का अपहरण कर लिया जाता था, सरकारें उनके साथ खड़ी रहती थी, कोई ट्रायल ही नहीं होता था, किसी में सजा ही नहीं हुई। अतीक अहमद का तो मुझे लगा 30-40 साल का इतिहास होगा। उसका कारण ये था कि अपराधियों को संरक्षण सरकार देती थी, जो गवाह थे, जो लोग वादी, उन्हें संरक्षण सरकार नहीं देती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करती थी। तो इसलिए लोग कोर्ट गए नहीं, नहीं हो पाए, इनकी सजा नहीं हो पाई। अब सरकार सजग है और सरकार के प्रयास से ही इतना बड़ा निर्णय माननीय न्यायालय का हुआ है कि इन अपराधियों को पहली बार सजा मिली है। एक आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा लेके उत्तर प्रदेश की तरफ से राहुल गांधी, सदस्यता चली गई, पहली बार नहीं गई है पर कई लोग की गई है, इसमें अब मेरा घर राहुल का घर की एक कैंपेनिंग चलानी शुरू कर दी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस कंफ्यूज है। माननीय न्यायालय ने उन्हें कहीं ना कहीं हेट स्पीच के दायरे में डाला है, उसके कारण उन्हें सजा हुई है, उसके कारण उनकी सदस्यता गई है। तो जब सदस्यता चली गई, सदस्य है नहीं वो, तो मकान तो खाली करना ही पड़ेगा। भूपेंद्र चौधरी जी बताए थे कि संगठनात्मक तौर पे जो बैठक हुई है उसमें आगे रणनीति बनाई गई है और विपक्ष को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए और लगातार जनता के बीच में रही भारतीय जनता पार्टी, जनता के साथ ही सरकार है और जनता के साथ ही आगे भी सरकार बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।